अतोऽहं विश्वरूपान्तां नमामि परमेश्वरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि सब द्वारन को छान के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। कि राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय रघुनंदन हे सतवंदन भाल पे चंदन की छवि न्यारी। शिय के कंत प्रभु हनुमंत कृपा कर की सुध लीजिए हमारी। भक्तों की कामना पूर्ण करे तो आज हमारी भी आई है बारी। राम का नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। निज आसन पर आए के सदा करहूं कल्याण। निज आसन पर आय के सदा करहूं कल्याण। बोले हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री विजयगिरी बाबा महाराज की जय। खेड़ापति सरकार की जय। दुर्गा भगवती की जय। संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की असीम कृपा से श्री बांके बिहारी लाल श्री विजयगिरी बाबा महाराज के आशीर्वाद से अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। गणपति जी की वंदना गौरा जी की 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 वंदना। बाबा
सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना के बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। दुर्गा जी की वंदना काली जी की वंदना 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 मैया से वाली की बार बार वंदना मैया से वाली की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतु विश्व की उत्पत्ति के कारक भगवान हैं। भगवान तीनों कार्य करते हैं। विश्व की उत्पत्ति करती हैं, पालन करती हैं और संहार भी भगवान ही करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय जो तीन ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये जो तीन ताप होते हैं, तीन तापों को विनाश करने वाले श्री हमारे ठाकुर जी महाराज, तीनों तापों को विनाश करने वाले जो प्रभु हैं, उन ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यम व्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो। मैया भोले बाबा कहाँ हैं? तो भोले बाबा कहीं भ्रमण के लिए गए हैं, यहाँ तो है नहीं। अच्छा मैया एक बात बताओ, भोले बाबा से आपका कितना प्रेम है? आपको कितना प्रेम करते हैं? तो मैया ने कहा कि भोले बाबा तो हमको बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, आपको बहुत प्रेम करते हैं तो कभी ये उन्होंने बताया कि उनके गले में जो नरमुंडों की माला है किसकी है? बताया कभी? बोले नहीं नारद, ये तो नहीं बताया। तो कभी पूछना, अगर आपसे प्रेम करते हैं तो पूछना कि नरमुंडों की माला किसकी है। और नारद जी इतना कह करके नारायण नारायण करके चले गए। जब भोले बाबा लौट करके आए तो गौरी मैया रूठी हुई बैठी है। क्या हुआ गौरा? बोले कुछ नहीं हुआ महाराज। अरे बताओ तो हुआ क्या? तो भोले बाबा ने कहा कि हम पर एक बूटी है। क्या बूटी है? बोले हमारे पास अमर कथा है और हम अमर कथा को सुन सुन करके हम ऐसे ही बने रहते हैं और आपका जन्म बहुत बार हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ
मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हाँ, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपति चले, गणपति चले, शंख कार्तिक चले। हाँ, डमरू को सुन कर के गणपति चले, गणपति चले, संग कार्तिक चले। वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू। जय हो भोलेनाथ की जय हो। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, डमरू को सुनकर के कान्हा जी आए, कान्हा जी आई, शंख राधा भी आई, कान्हा जी आए, संग राधा बुलाए। वहाँ सखियों का, वहाँ सखियों का, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वो डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, डमरू को सुनकर के रामा जी आए, रामा जी आए, संग लक्ष्मण जी आए, रामा जी आए, संग लक्ष्मण जी आए। ओ मैया सीता का मन भी, हाँ मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोली शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही शंकर भगवान ने वहां डमरू बजाया तो जितने भी जीव जंतु थे सब वहां से भाग गए। तो वहां एक सुख, एक तोते का अंडा वहां पड़ा रह गया और वो नहीं जा सका।
अब जैसे ही अमर कथा प्रारंभ हुई, शंकर भगवान ने कहा, देखो गौरा, कथा सुनते हैं तो सुनने वाले का अगर मन होता है कथा सुनने का, तो सुनाने वाले का मन और ज्यादा लगता है। सत्य है। अगर कथा जो सुना रहा हो और सुनने वाले का मन लग रहा हो, तो कथा जो कह रहा हो उसका मन और ज्यादा लगता है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो गौरी, हम कथा तो आपको सुनाएंगे, लेकिन बीच बीच में हुंका भी देना पड़ेगा, और हुंका अगर नहीं दोगे तो तुम सो जाओगे, इसलिए बड़ी सावधानी से कथा सुनो। ठीक है। तो जैसे ही शंकर भगवान ने कथा प्रारंभ की तो गौरा मैया हुंका देने लगी। कथा चलते चलते जैसे ही 2-3 दिन हुए तो गौरा मैया को एकदम नींद आ गई, और नींद आई तब तक वह अंडा फूट करके उसमें से तोते का बच्चा निकल चुका था। और श्री सुखदेव जी महाराज, वह छोटा सा सुख भगवान भोलेनाथ के पीछे बैठ करके आंखें बंद करके हुंका दे रहे थे। जैसे ही पूरी कथा हुई, अमर कथा हुई, तो जैसे ही भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। जैसे ही जयकारा लगाया, गौरा मैया एकदम हड़बड़ा के उठी, हाँ महाराज, हाँ। कैसे भी कथा थी? भोलेनाथ ने कहा, कैसी कथा थी? कहाँ थी तुम? बोले महाराज सो गए थे। बोले तुम सो गई थी तो हुंका कौन दे रहा था? तो जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो वह सुख का बच्चा तोता पीछे आंखें बंद करके अभी भी हुंकारा भरे ही जा रहे। जैसे ही भोले बाबा ने देखा, अरे इसने कथा सुन ली, कथा चुरा ली, ये तो चोर है। भाई आप लोगों को लगेगा कि कथा सुनने वाला चोर कैसे हो गया? हमेशा कथा, अगर कोई कथा चल रही हो तो कथा कभी भी मंच से, जो व्यास गद्दी लगी होती है, व्यास गद्दी के पीछे बैठ करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। अगर कथा पीछे व्यास गद्दी से पीछे बैठ करके जो सुनते हैं वो चोर कहलाते हैं, श्रोता नहीं कहलाते, वह चोर कहलाते। जैसे ही शंकर भगवान ने कहा ये तो चोर है और इसने मेरी कथा चुरा ली, शंकर भगवान को आया क्रोध और निकाल लिया अपना त्रिशूल और ले त्रिशूल तोते के पीछे। तोता आगे, शंकर भगवान पीछे। जैसे ही शंकर भगवान तोते के पीछे जा रहे थे तो वहां वेदव्यास जी की पत्नी बीटिका देवी जमाई ले रही थी। तो जैसे ही उन्होंने जमाई ली, तैसे ही तोता उनके मुख के द्वार से होते हुए उनके उदर में पहुंच गया। अब भोले बाबा पीछे ले त्रिशूल। वेदव्यास जी महाराज ने जैसे ही देखा कि भोले बाबा आ रहे हैं तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे भोले बाबा आपका स्वागत है। तो भोले बाबा ने कहा, व्यास ये स्वागत बाद में, पहले तुम्हारे घर में हमारा चोर है, हमारा चोर घुस गया है तुम्हारे घर में, उसको बाहर निकालो। बोले महाराज हमारे घर में? बोले हाँ, आपके घर में चोर है, उसको बाहर निकालो। बोले महाराज आपका क्या चुरा लिया उसने? आपके पास ऐसा है ही क्या? शमशान में रहते हो, अंग में विभूति लगाते हो, आपका ऐसा उसने क्या चुरा लिया? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि उसने हमारी अमर कथा चुरा ली, उसने अमर कथा सुन ली, वह अमर हो गया है। तो वेदव्यास जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप एकदम कह रहे हो एक बार कि अमर हो गया, उसने अमर कथा सुन ली, और जब अमर कथा सुन ही ली तो फिर वो मरेगा कैसे? अगर आपने उसको मार दिया तो फिर अमर कथा का महत्व भी क्या रहेगा? इसलिए महाराज अब आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे ही कहा तो भोले बाबा को ज्ञात हुआ, सत्य बात है, जब अमर कथा सुन ली तो फिर मरेगा कैसे? तो भोले बाबा आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए।
वही सुख, वही तोता जो था 12 वर्ष तक अपने माँ की कोख में ही रहा, बाहर नहीं निकले। तो श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं बेटा बाहर आओ, बेटा बाहर आओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से ही कहते हैं नहीं पिताजी, हम बाहर नहीं आएंगे। अगर बाहर आएंगे तो भगवान की माया हमें मोह लेगी, फिर हम भगवान को भूल जाएंगे। गर्भ में जब हम दुख भोगते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमें बस बाहर निकालो, हम तो आपकी भक्ति करेंगे। और जब बाहर निकल आए, अरे हम समान कोई ना आए तो जाओ, गारी तुमने दई तो दई कैसे, उंगली दिखाई तो दिखाई कैसे। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पिताजी हम अगर बाहर निकल आएंगे तो भगवान की माया हमको लपेट लेगी, और जो भगवान की माया से हम घिर गए तो हम भगवान को भूल जाएंगे, इसलिए हम बाहर नहीं आना चाहते। तब वेदव्यास जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया कि हे परमात्मा, हे प्रभु, अब आप ही कुछ करिए। तो भगवान ने आकर के श्री सुखदेव जी महाराज को आशीर्वाद, आते ही 12 वर्ष के तो थे ही, 12 वर्ष के बाहर आए और आते ही जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही जंगल का बेटा कहाँ जा रहे हो कहे के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने सुना नहीं। बोले अगर सुन लिया आज तो फिर पिताजी के साथ में ही रहना पड़ेगा। पिताजी हमारे बड़े पंडित जी हैं, बड़े पंडित जी हैं, आज कहेंगे बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ, गायत्री मंत्र सिखाएंगे, फिर सत्यनारायण की पोथी दे देंगे, बेटा जाओ सत्यनारायण की कथा करे आओ। इसलिए हमें झंझट में पड़ना ही नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, हम नहीं रुकेंगे। तो आगे जाकर के वेदव्यास जी महाराज से सुखदेव जी महाराज से भेंट हुई। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा पिताजी आप एक बात बताइए, आप हमको घर तो ले जाना चाहते हैं, किंतु हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोलिए क्या प्रश्न है आपका। तो कहते हैं कि एक राहगीर राह में जा रहा था, रास्ते में राह में जा रहा था पथिक, तो रास्ते में उसको एक सुंदर सा घर मिला। उस घर की छत पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है, और उस स्त्री ने उस राहगीर को बुलाया कि इधर आओ, इधर आओ। तो जैसे ही वह राहगीर उस स्त्री के पास गया, अंदर प्रवेश किया, तब तक उस स्त्री ने कहा कि छुप जाओ। बोले क्यों? बोले हमारे घर वाले आ गए। अब छुपने के लिए कहाँ रास्ता देखें? तो मोरी होती है, मोरी अपने यहाँ गांव की भाषा में उसको पनारा कहते हैं। तो हमें कहा इसमें छुप जाओ। तो जैसे ही उसमें छुप गए तो संयोग बस देव बस बरसात होने लगी। अब जैसे ही घनघोर बारिश हुई तो घर में से पानी कहाँ निकले, और मोरी में तो जे बैठे पड़े हैं। तो घर स्वामी ने एक लंबा सा बांस लिया और मोरी में डाला, दे ठूसा दे ठूसा दे ठूसा, ठूसन सो बिना बाहर निकाल दे। जैसे ही बाहर निकले तो झराए पहुंच गए, फिर चले गए राह। वही राहगीर दूसरे दिन वही राह से फिर गया, और वह युवती फिर बुला रही कि आ जाओ आ जाओ। तो बताओ पिताजी उस राहगीर को वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है। जब एक बार कुटपिट आए तो फिर बाद में क्यों जाना, वहां नहीं जाना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। वह महल क्या है? महल ये संसार है। युवती कौन है? बोले प्रभु की माया। तो मोरी क्या है? मोरी जो गर्भ में जब हम जन्म लेते हैं, वह गर्भ जो जन्म लेते समय हमको बड़ा कष्ट होता है, दे धक्का तब हमारा जन्म होता है। काटे इतना दर्द, इतनी पीड़ा जन्म लेते समय होती है।
तो जब एक बार जन्म ले लिया, धक्कन से जन्म जब ठूसा लगे तब हम जन्म लिया। अब बताओ महाराज, उस गर्भ के दुख में कोई जाना चाहेगा? इसलिए हम एक बार हुआ है पिताजी, अब बार बार नहीं जाएंगे। अब तो हम भगवान का भजन करेंगे। तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने रोकने का भी कोई ज्यादा साहस नहीं किया और उनको जाने दिया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय जय हो। नेम से सूतमासीना मविवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादा कुशलः सौनको ब्रवीत्। एक समय नेमिषारण्य तीर्थ में, नेमिषारण्य तीर्थ कौन सा है? जिसको हम नीम सागर बोलते हैं। नेमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने ऊंचे से मंच पर बैठे हुए श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, अब आप हमें जो संसार में जो अज्ञान फैला हुआ है, उस अज्ञान को दूर करने के लिए कोई हमें उत्तम उपाय बताइए। ये जो संसार के कलुषित प्राणी हैं, कलयुग के कलुषित प्राणी हैं, भगवान को भूल करके राम से किसी को काम नहीं है, सबको अपने काम से काम है। ऐसे कलुषित प्राणियों के लिए कुछ कहें। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक आदि मुनियों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ये संसार के जितने भी मनुष्य हैं, ये काल के ग्रास बनते जा रहे हैं, काल के मुंह में जाते रहते हैं। इनके लिए केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इनके लिए केवल एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का पान करें। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है? ये जो हमारी भागवत है, भागवत जी के प्रारंभ में 6 अध्याय में श्री वेदव्यास जी महाराज ने महात्मा की रचना की। तदा भागवतम लभे। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होती हैं, तब उसको भागवत सुनने के लिए प्राप्त होती है। ये भागवत देव दुर्लभ है कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्तजम रसा। कि एक बार सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे थे। जब परीक्षित को श्राप लगा तो परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो वहां देवता आए अमृत का कलश लेकर के और कहा कि सुखदेव जी महाराज, अब जो परीक्षित है ना, इनको आप ये अमृत पान करा दो, जिससे अमर हो जाएंगे, फिर मरेंगे नहीं। और जो परीक्षित को आप जो कथा सुना रहे हैं, ये कथा आप हमें सुनाओ, परीक्षित को मत सुनाओ। तो सुखदेव जी ने उन्हें डांटा, कहा कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरा तो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। हे देवताओं, व्यापार करने आए हो, अगर तुम श्रोता बन करके आते तो हम आपको जरूर कथा सुनाते। तुम घमंड दिखा करके और व्यापारी बन करके कथा सुनने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें कथा हम नहीं सुनाएंगे। और डांट फटकार करके भगा दिया।
तुम जो हमें अमृत दिखा रहे हो, ये अमृत तुम्हारा कांच का टुकड़ा है, और मेरी जो कथा है वह मणि है, और मणि और कांच का कभी आदान प्रदान हो सकता है? इसलिए तुम्हें ये कथा सुनने के लिए नहीं प्राप्त होगी। जब देवताओं को वहां से भगाया तो देवता जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए, बोले देखो ब्रह्मा जी, सुखदेव जी महाराज ने डांट फटकार के भगा दिया, कहा कि ये कथा हम तुम्हें नहीं सुनाएंगे, अब बताओ हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, पहले ये देखो भागवत सुन करके परीक्षित जी का क्या होता है। तो सत्यलोकी तुला बद्ध्वा तौल्यत साधनान्यजा, सत्यलोक में एक तराजू बांधी गई और एक तराजू के एक पल्ले में भागवत कथा रख दी और दूसरे तराजू में अनेक शास्त्र रख दिए। जब बहुत से शास्त्र रखे तो क्या हुआ कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महान् तथा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तो भागवत का जो पलड़ा था वो भारी रह गया और जो शास्त्रों का और सारे शास्त्र रखे थे वह पलड़ा ऊपर हो गया। तो ब्रह्मा जी ने भी हाथ उठा करके कहा कि इस कलयुग में जो भागवत की कथा है जो सुनेगा वह परम सौभाग्यशाली हो। अब श्री सूत जी महाराज से शौनक मुनि प्रश्न करते हैं कि सूत जी महाराज, ये भागवत की कथा किसने किसको श्रवण कराई है, हमें आप सुनाने की कृपा करें। सबसे पहले भागवत की कथा किसने किसको सुनाई? तो कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसस्तत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम, एक समय बद्रिकापुरी विशालापुरी में चत्वार ऋषियों मला, चार ऋषि। कौन कौन से चार ऋषि? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, कोई सत्संगी मिल जाए तो हम हरी चर्चा कर लें। तो घूम रहे थे, तब तक क्या देखा कि तब तक नारद जी को देखा। नारद जी दौड़े भागे जा रहे हैं। तो नारद जी को रोका, अरे नारद जी सुनो तो नारद जी ने कहा हाँ भैया बताओ क्या है, तो कहाँ भागे जा रहे हो? नारद जी ने कहा कुछ मत पूछो भैया, हम बड़ी विचित्र बहुत परेशानी में हैं भैया, और अब आप ही मेरा ये परेशानी का समाधान आप कर सकते हैं। बोलो बोलो क्या है? तो नारद जी कहते लगे, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम दीहि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। हे भाइयों, मैं इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, किंतु इस पृथ्वी पर कहीं भी हमको शांति नहीं मिली। तो सनकादिकों ने कहा कि शांति के लिए गए कहाँ थे? तीर्थों में जाते, तीर्थों में मिलती है शांति। तो बोले हाँ महाराज जी, हम तीर्थों में भी गए थे। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, सेतुबंध रामेश्वर गए, कुरुक्षेत्र गए, हरिक्षेत्र गए, हरिद्वार गए, लेकिन कहीं भी हमको शांति नहीं मिली। और जब तीर्थों में शांति नहीं मिली तो हमने कहा चलो गृहस्थों में चलते हैं। तो
तो जब हम गृहस्थों के पास पहुंचे तो गृहस्थों में क्या हलचल मची हुई है कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वरा कहा कूट भाषिणः। गृहस्थों के पास गए तो गृहस्थों के पास जाकर के, संसारियों के पास जाकर के हमने देखा तो कहीं भी सत्य नहीं है। सब लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। तपह, कोई भी हाथ में माला लिए नहीं दिखता। शौचम, शौचम कहते हैं पवित्रता को, और पवित्रता महाराज अब कहीं नहीं रही। क्यों? पहले हमारे पुराने जमाने में सबसे पवित्र हमारी रसोई, जिसको हम चौका बोलते थे, परम पवित्र माना जाता था। और आज भी हमारी रसोई परम पवित्र है। क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा मैया का वास रहता है, और हमने उसको भी दूषित कर दिया। कैसे? कि महाराज किचन में जाएंगे, रसोई घर में, तो वहां भी चप्पलें पहन के जाएंगे, तो पवित्रता तो बिल्कुल रही नहीं। और कहो कि तुम किचन में क्यों गए, रसोई घर में चप्पल पहन के क्यों गए, तो हंस के कहेंगे महाराज जी ये हमारी चौकाई की चप्पलें हैं, ये चप्पलें हमारी चौका से बाहर नहीं जाती महाराज, ये चौकाई की चप्पल है हमारी। ध्यान रहे कि घर भी अपना जो है ना, घर एक मंदिर होता है। घर एक मंदिर, और उस घर की जो माँ होती है वो उस घर की देवी, और पिता होता है उस घर का देवता। और देखो तो चप्पलें तो देखो रसोई घर तक चली जाती हैं, पूजा के घर तक चप्पल चली जाती हैं। कहो कि ये चप्पल, बोले महाराज पूजा वाले कमरा की चप्पलें हैं जी। अब तो कहीं भी पवित्रता रही नहीं, पवित्रता बिल्कुल खत्म। और दया दानम न विद्यते, ना तो जीवों में दया रही, एक दूसरे पर दया नहीं करते, और दानम, और दान भी नहीं करते, और खुद तो करते नहीं है और दूसरों को भी मना करते हैं। बोले अरे कहा दान करने, अबे उम्र पड़ी है, दान कर लियो। फिर दूसरों ना तो खुद दान करें ना दूसरों को करवाएं। और उदरम, बस केवल पेट भरना सिखाते हैं अपने बालकों को। यहाँ रामचरितमानस में भी तुलसीदास बाबा ने भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि मात पिता बा लगन बुलावही, 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 उदर भरहि सोई धर्म सिखावही, उदर भरहि सोई धर्म सिखावही। और क्या कहती हैं? जहां देखो गृहस्थों में गए, अगर गृह स्वामी से कहो कि तुम ऐसा काम करना है क्या, तो बोले महाराज हम अपनी धर्मपत्नी से पूछें तब करेंगे। आगे कहते हैं नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल चाहे नट मर कट की नारी,
पुरुष नारियों के वश में हो गए हैं। नारी विवश नर सकल गुसाई और नाचाए नट मरकट की नाई। जैसे नट मरकट कहते हैं कि जैसे मदारी बंदर को नचाता है और डंडा पकड़ कहता है छलांग लगाओ, बताओ छलांग लगा करके, सभी बेचारे छलांग लगा के बताते हैं। और नाचाए नट मरकट की नाई, उसी प्रकार से जो श्रीमती जी कहते हैं सुनो जहां बैठो, तो बेचारे वहीं बैठे हैं। अब तो कहीं कुछ बचा नहीं। और गृहस्थों के पास गए तो देखा कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका और कन्या विक्रीणो लोभात दंपती नाम चकल कनम। गृहस्थों की और विचित्र लीला प्रभु क्या कि तरुणी प्रभुता के है। घर में अगर किसी का चलावा है तो तरुणी का है, घर में चलावा है तो पत्नी का है। श्याल को बुद्धिदायका, अगर सलाह लेनी हो तो भाई आज भाई से सलाह नहीं लेता। भाई बिल्कुल भी भाई से पूछता भी नहीं है। अगर सलाह लेनी हो तो श्याल को बुद्धिदायक आएगा। सलाह किससे ली जाए? सलाह ली जाए बच्चों के मामा से। मामा है बुला, मामा अच्छी सलाह देंगे। और हमारे ब्रज में कहावत है कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। ध्यान रखना। इसलिए सलाह लेनी हो तो भाई से ही सलाह लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, कलयुग में तो श्याल को बुद्धिदायक। और अब थोड़े से पैसों के लिए बेटा बेटी बेच देते हैं। नौकरी लगी, बोले महाराज हम अपने लड़का के इतने रुपया लेंगे तब ब्याह करेंगे। तो अब बच्चों का क्रय विक्रय चालू हो गया। और दंपति नाम चकल करम, घर घर में देखो तो छोटी छोटी बातों पर, जरा जरा सी बातों पर पति पत्नी में झगड़ा ही हुआ है। मैंने पूछी महाराज का बात को झगड़ा है? बोले आज सब्जी में नमक कम था इसलिए। जरा जरा सी बात पर झगड़ते हैं। दंपति नाम चकल करम, हमेशा कलह ही बना रहता है। और फिर जब गृहस्थों को देख देख के महाराज मन भर गया तो बस संतों के पास गए तो देखा कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संतों के पास गए तो संत भी अब पाखंडी होते जा रहे हैं। जब हमारा कहीं मन नहीं लगा, जब हमको सर्वत्र निराशा मिली, कहीं भी हमारा मन नहीं लगा, कहीं भी इस मन को शांति नहीं मिली, तो हमने सोचा कि कहाँ चले। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन वने मह्यं यामुनं तडमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। जब हमको किसी भी तीर्थ में गृहस्थों के यहाँ संतों के यहाँ शांति नहीं मिली तो हम सीधे कहाँ पहुंचे? यमुना जी के किनारे श्री धाम वृंदावन में। वृंदावन में पहुंच करके महाराज जैसे वृंदावन में प्रवेश हुआ तो तत्राश्चर्यं मया दृष्टम सूर्यता मुने तन्मुनीश्वरः। तो वहां मैंने एक आश्चर्य देख लिया। सनकादिकों ने कहा वहां क्या आश्चर्य देख लिया? तो कहते हैं कि एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। वहां एक तरुणी नवयुवती खिन्न मन से बैठी हुई है, दुखी है, और बहुत सारी स्त्रियां उसको घेरे हुए हैं। तो नारद जी ने सोचा कि चलो इनसे पूछते हैं क्यों दुखी हैं। तो नारद जी जैसे ही आगे बढ़ी तो देखा उस नवी युवती के पास दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, अचेत अवस्था में, मूर्छित।
नारद जी थोड़ा आगे बढ़े और आगे बढ़ करके फिर लौटे आए। क्यों? नारद जी ने देखा कि सब स्त्रियों का समूह है और स्त्रियों के समूह में कभी भी पुरुष को जाना नहीं चाहिए। जहाँ स्त्रियां बैठी हो पुरुषों को वहां से दूर रहना चाहिए। क्यों? कब टोक दें, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, भागो यहाँ से। तो नारद जी ने देखा कि वहां केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, तो नारद जी लौटने लगे। तो नारद जी को देख करके वह नव युवती बोली कि भो भो साधु क्षणम दृष्ट मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो साधु, हे साधु महात्मा, आप रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? आप जैसे साधु महात्मा के दर्शन करके तो हम धन्य हो जाते हैं। सर्वथा गहर परम, आप जैसे संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप कट जाते हैं। नारद जी ने ऐसे ही सुना तो नारद जी दौड़ करके गए। हाँ देवी, मुझे बुलाया क्या? बोले हाँ हाँ हाँ, बताओ देवी जी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? तो कहती है कि अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये जो बूढ़े पुरुष हैं ये मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने सोचा कि मैया जवान और बच्चे बूढ़े और ये सब स्त्रियां कौन हैं? बोले स्त्रियां ये सब गंगा आदि नदी हैं जो हमें मनाने के लिए आई हैं। बोले क्यों? कि नारद जी मेरा नाम भक्ति है और मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कहीं कहीं पूजित हुई और गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई, मैं बूढ़ी हो गई। जब मैं गुजरात में बूढ़ी हुई तो गुजरात से जाकर के मैं सीधा वृंदावन धाम में आई और वृंदावन धाम में आकर के मुझे ये नया स्वरूप प्राप्त हो गया। लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, ये महाराज बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। क्यों? वृंदावन में भक्ति की तो बहुत महिमा है, सब लोग भक्ति करते हैं, राधे 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 सब लोग बोलते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता। कहा तो नारद जी ने कहा कि वृंदावन धाम में भक्ति की तो महिमा है, ज्ञान वैराग्य कोई नहीं पूछ रहा है। तो आप नवयुवती हो गई। तो भक्ति मैया ने कहा कि नारद जी मैं तो नवयुवती हो गई, परंतु मेरे पुत्र बुढ़े हैं और ये अगर अचेत हैं और ये होश में नहीं आए, सचेत नहीं हुए, तो इदम स्थानम परित्यज्य, मैं ऐसे स्थान को छोड़ करके विदेश को चली जाऊंगी। तो नारद जी ने हाथ जोड़ लिए कि भक्ति मैया आप यही निवास करो भारत भूमि में, आप विदेश को न जाएं। और वास्तव में जो हमारी भक्ति है ना, अब विदेश चली गई। आप विदेशों में जाकर के देखो, सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं। विदेशी लोग देखो हमारे वृंदावन में ही आप देखना, विदेशी लोग हम माला हाथ में टांगे नहीं मिलेंगे, विदेशी लोग हाथ में माला टांगे हुए मिलेंगे आपको। और हम भारतवासी उन्हें देख करके हंसते हैं। मैंने कहा है ठीक हो, ऐसे और करते हैं। वास्तव में हमारी भक्ति विदेश को चली गई। तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं मैया आप यहीं विराजमान रहो। और नारद जी वृंदावन की महिमा का गुणगान करते हैं कि धन्यम वृंदावनम तेना
भक्तर नृत्यति यत्र चा। ये वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति मैया हमेशा निवास करती है, यहीं घूमती रहती हैं। आज भी आप जाओ, किसी भी गली में आप निकल जाओ तो एक ही शब्द सुनाई देगा, राधे राधे। अगर कोई आपको हटने के लिए भी रोड पे कहेगा तो ये नहीं कहेगा कि हट जाओ, वही कहेगा मैया राधे राधे, बाबा राधे राधे। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हट जाओ। यहाँ चारों तरफ सिर्फ केवल भक्ति का ही बाहुल्य है। और ऐसे वृंदावन धाम में हम आकर के कथा सुन रहे हैं, और कथा आके सुन तो रहे हैं लेकिन मन फिर भी वृंदावन में नहीं। हम देख रहे हैं कि आ तो गए वृंदावन, लेकिन मन फिर भी नहीं है, मन फिर घर पे ही रखा हुआ है अभी। तो आइए हम अपने मन को भी समाहित कर करके और इस वृंदावन धाम में लगाते हैं मन को, क्योंकि जब तक मन नहीं मानेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और भैया जिसको सोना है, भैया पंडाल में सोने की जगह नहीं है, कौन सो रहा है वहां? पंडाल में नहीं सोना, जिसको भी सोना है कमरे में जाकर के सोइए। जपे जा राधे राधे, जय हो। भजे जा राधे राधे, अरे जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। है वृंदावन का, है वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। है वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधा रानी की राधे नाम की लक्ष्मी में जुटते हुए वो जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, तो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, तो प्रेम पदार्थ पावे। आँखों है जय तेरा पार, जपे जा राधे राधे। पागो है जय मेरा पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जय हो। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। जहाँ में ऋषि मुनि गए हारे, जपे जा राधे राधे। ओ ऋषि मुनि गए हारे, जपे जा राधे राधे।
करते हुए चारों रो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारों रो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारों रो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारों रो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार कभी जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार वृंदावन राम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन राम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन में आयो तूने राधा नाम न गायो तू वृंदावन में आयो तूने राधा नाम न गायो तेरे जीवन को धिकार जा राधे राधे जीवन को धिकार जा राधे राधे ओ जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। तो नारद जी कहते हैं धन्य है ऐसा वृंदावन, यहाँ भक्ति नृत्य जहां देखो वहीं भक्ति है, वहीं राधे राधे। तो नारद जी ने कहा ये जो अचेत पड़े हैं इनको सचेत तो हम ही कर देंगे। तो नारद जी ने उन्हें वेद वेदांत सुनाना प्रारंभ किया, ज्ञान और वैराग्य को। वेद वेदांत सुनाए, गीता पाठे मुहुर्मुहु। गीता पाठ तो बार बार सुनाया, भगवत गीता का। भगवत गीता का पाठ सुन करके थोड़ी चेतना तो सचेतना तो आती, किंतु फिर अचेत हो जाती। नारद जी परेशान हो गए, क्या करें? तभी आकाशवाणी हुई
कि उद्यमा सफलेस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, आपका यह कार्य जरूर ही पूरा होगा, अवश्य ही पूरा होगा। वेदों का सार है भागवत, जो आपने गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाए, इन सब का सार श्रीमद् भागवत कथा है। इसलिए नारद जी आप उनको भागवत का पाठ सुनाइए। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा न संविदाय हि तदोदयते विवेकः। जब बहुत जन्मों के भाग्योदय होते हैं महाराज, तब ये भागवत सुनने को मिलती है, और भागवत सुनने से पाप नष्ट होकर के हमें विवेक की प्राप्ति होती है। आजकल विवेक की ही तो कमी हो गई है सब लोगों के अंदर। और विवेक की कमी क्यों आई है? कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और आजकल हम सत्संग करते नहीं है, सत्संग कर रहे हैं। हम देखते रहते हैं कि कथा सुनने को तो 2 मिनट और बतियावे को 2 घंटा भी कम है। और कथा सुनने के लिए बोले थके हैं, आज सुनी नहीं जा रही कथा, कल सुनेंगे। और ध्यान बतिया भी बैठ जाओ, ओ हो साहब, फिर पता ही नहीं है कब समापन हो उसका। तो विवेक की तो कमी आ गई है। तो नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये भागवत की कथा ना, आपसे अच्छा वक्ता कोई नहीं मिल सकता, इसलिए भागवत कथा आप ही सुना दो। तो सौनक मुनियों ने कहा, जो सनकादिक मुनि थे, सनकादिक मुनियों ने कहा कि हम तो बैठे ही के लिए हैं। यजमान बोले, यजमान हम बने जाते हैं परीक्षा। बोले कथा कहाँ होगी? तो कहते हैं गंगा द्वार समीपे तो तडमानंदनामकम। गंगा द्वार हरिद्वार में वहां कथा होगी। तो वहां जाकर के व्यास गद्दी लगाई गई। अब व्यास गद्दी काहे की लगाएं? साधु संतों की कथा व्यास गद्दी काहे की लगे? तो वहां जो गंगा की बालू थी, रेत, उस बालू को इकट्ठा करके वहां एक चबूतरा बना करके व्यास गद्दी बना दी। चारों भैया व्यास रूप में बैठ गए। जब ऋषियों ने सुना कि कथा हो रही है, अब भाई कथा वहां हरिद्वार ही जाके क्यों की? भाई कहीं भी कर लेते, विशालापुरी में ही कर लेते, जहां नारद जी और वो मिले थे बद्रिकाश्रम में। हरिद्वार में इसलिए सुनी, इसलिए कही कि जो ऊपर की जो उत्तराखंड में पर्वतों में जो संत तपस्या कर रहे हैं बद्रिकाश्रम वगैरह में, तो वो संत वहां से थोड़े से उतर के हरिद्वार में पहुंच जाएंगे। और यहाँ जो कलयुग के संसार के जो लोग हैं, यहाँ से जाकर के हरिद्वार में पहुंच सकते हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे। जैसे ही सारे ऋषियों ने सुना, भृगुर वशिष्ठ शवनश्च गौतमो मेधात देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च सागलो मृकंड पुत्रा द्विज पप्पलादा। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम आदि आदि ऋषि अपने शिष्य परकरों के साथ आकर के भागवत पंडाल में आकर के बैठ गए। बहुत सारे संतों की भीड़ इकट्ठी हो गई कथा सुनने के लिए। अब धीरे धीरे कथा प्रारंभ हुई। तो श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सौनक मुनि कहते हैं, सौनक आदि मुनि कहते हैं कि सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम्
समाश्रये। सदा शिव्या हे मुनियो, हमेशा भागवत की कथा हमको श्रवण करना चाहिए, हमेशा हमको भागवत की कथा धारण करना चाहिए। और जैसे ही कथा शुरू हुई तो वहां जाकर के कथा में हल्का हल्का धीरा धीरा मंद मंद संकीर्तन प्रारंभ हो गया। और भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों सहित वहां उस पंडाल में आ गई। नारद मुनि बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण का पाठ कर रहे हैं कि नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, 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 पाप होत सब चारायण, पाप होत सब चारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो वहां भक्ति मैया कैसे आई कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे आ तो गई, लेकर वहां जो पांडाल थी, पांडाल भक्तों से भरी हुई थी। अब हाथ जोड़ करके सनकादिक मुनियों से पूछ लगी, महाराज हम आ तो गए, बैठे कहाँ? बैठने के लिए जगह नहीं है। तो श्री सनकादिक मुनियों ने कहा, भक्ति मैया आपका बैठने का स्थान हम बताते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ति धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर भक्ति रेखा। आप यहाँ जितने भी जो भक्त बैठे हुए हैं सबके हृदय में बैठ जाओ, हम आपको रहने का स्थान बताते हैं। आप उनके हृदय में बैठ करके और भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों को सुनिए और आप जाकर के भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो। तो भक्ति मैया भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गए। और जब भक्ति मैया के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य नव युवक हो गए तो भक्ति मैया का ठिकाना ना रहा और भक्ति मैया नारद जी को प्रणाम करने लगे। हे नारद जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपने मेरे पुत्रों को सद्गति प्राप्त करा दी। हे नारद जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। इतना कहकर भक्ति मैया नारद जी को प्रणाम करके और सभी भक्तों की हृदय में जाकर के विराजमान हो गए। अब श्री नारद जी
सनकादिक मुनियों से प्रश्न करते हैं कि सनकादिक मुनियों, अब आप यह बताइए कि इस भागवत से कैसे कैसे लोग कौन कौन से पाप करके और मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। ये कथा आप हमें बताने का कृपया करके ये कथा आप हमें बताइए। तो श्री सनकादिक मुनि कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। हे नारद जी, आप पापों की बात करते हैं जिसने हमेशा पाप किए हो, जो हमेशा पाप कर्म में लगा रहता है, ऐसे पापी भी इस भागवत को सुन करके उनका उद्धार हो गया है। आइए आज समय ज्यादा हो गया है, आप लोग कुछ तो भाई अल्पाहार करके बैठे हैं, कुछ सभी निराहार ही बैठे हैं। तो आइए श्री सौनक आदि मुनियों को कथा कहने दीजिए। नारद जी ने जो प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर श्री शौनक आदि मुनियों ने जिस प्रकार दिया उस प्रकार हम आपको सुनाएंगे। आइए एक बड़ा ही सुंदर सा भजन भगवान का, और भजन के बाद आरती। श्री राम जय राम। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा
भागवत महापुराण की आरती। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, श्रीमद् भागवत की आरती करेंगे। हरि ओम ज्वालामान्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक पाणी समर्पयामि। ऐसे मन लग रहा हमें, सही लगा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वारश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी है, दुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग मंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही